को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी इस नई दैनिक समसामयिकी में। मध्य प्रदेश के धार को स्नैप सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। पहला क्वेश्चन। अगला है, अफ्रीका के मलावी देश में रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आनुवंशिक बहरापन के लिए पहली जीन थेरेपी को मंजूरी मिली है। 12वीं ब्रिक्स श्रमिकों की बैठक आयोजित हुई है हैदराबाद में, जिसकी संकल्पना जी.ओ. नील ने की थी। और ये ब्रिक 4 देशों के साथ की थी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना उभरती अर्थव्यवस्था है, इसलिए की थी। फर्स्ट बैठक इसकी यकिन्सबर्ग रूस में हुई थी 2009 में, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल जब हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स बन गया। पहले ब्रिक था। 2025 में इसकी बैठक ब्राज़ील में हुई, 2026 में नई दिल्ली में। इस बार की थीम थी नवाचार, लचीलापन, सहयोग व स्थिरता। और लेटेस्ट मेंबर इसमें इंडोनेशिया जुड़ा है 10वां। और शेरपा जो है अभी हमारे जो इसके सुधाकर दलीला। अच्छा, कृषि की बैठक हमारी इंदौर में हुई। संस्कृति की वाराणसी में, पर्यटन की जयपुर में, स्पेस की बेंगलुरु में, एम्प्लॉयमेंट की तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुरक्षा की दिल्ली, आपदा प्रबंधन की पुरी में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस 2026 कब हुआ? 23 अप्रैल को होता है। और भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? आईआईटी रोपड़ में। देश का पहला एकीकृत देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी जारी किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के द्वारा। देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक आईएसपी जारी किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, मॉसपी के द्वारा। आज इसमें कवरेज किया गया है सेवा क्षेत्र को। और इसमें जो है 19 उपक्षेत्र इसके अंदर रखे गए हैं, और 29 तारीख को ये जारी होगा हर 60 दिन के अंतराल में। बेस ईयर रखा गया है इसलिए 2024-25, और 14 जुलाई 2026 को पहली बार ये जारी किया गया है। ठीक है, जीडीपी एंड आईआईपी का बेस ईयर 2022-23 रख दिया गया है। ठीक हो गया। और आईआईबी मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए हैं फ्रैंक मर्ले। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड दर्जे को रद्द किया गया है। ठीक है, 21वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है रविंद्र भवन कोलकाता में, जिसकी टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। और दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादन को, ठीक है, बाजार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और अजय पोर्टल इन्होंने ही लॉन्च किया था। किसने? जो हमारा सामाजिक न्यायालय अधिकारिता मंत्रालय अजय पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। जीवन शठायु पोर्टल भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है संतोष कुमार को। एप्पल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चुना गया। जिम टर्नस लारियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है कार्लोस अल्caraz को। इन्हें ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इन्फोसिस की कंपनी ने बनाया है। ठीक हो गया। और लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 भी इन्हीं को सम्मानित किया गया है, और इन्फोसिस कंपनी ने इन्हें ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शहरी रोपवे सर्विस है हमारी वाराणसी में। देश के पहले पेट्रोक्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई है लद्दाख में, चट्टानों के अंदर पेंटिंग संरक्षित करने के लिए। न्यू ग्लेन का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन से है। और आग लगने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित किया है। पचपदरा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बालोतरा, राजस्थान में। अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भोपाल में। फर्स्ट गैलरी है ये। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सी एच श्रीनिवास को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया गया है। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है साध्वी सतीश सैल ने। कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ डिपो बनाया, इसका संबंध किससे? अहमदाबाद से है। अगला है, विश्व सत्र पहल किसने लॉन्च की है? ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने की है। और ग्रेनाडा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने पदक जीता है, जिसमें गोल्ड। नलम टीएन नामक एक डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। कर्नाटक की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू राजस्व भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, राजस्व के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद हरिवंश नारायण जी। और देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज है ध्रुव INS। और द्रौपदी मुर्मू ने सुश्रुत जयंती के अवसर पर सौश्रुतम 2026 का अवतरण किया गया नई दिल्ली में। स्वदेशी आयुर्वेदिक सर्व चिकित्सा को बढ़ावा देना। भारतीय रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? विशाखापट्टनम में। फिडे खिताब मतलब फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने। अगला क्वेश्चन है, सेमिकॉन 2.0 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? 1,27,500 करोड़ को मंजूरी मिल गई है। सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें 4 स्तंभ रखे गए हैं: डिजाइन, निर्माण सामग्री, अनुसंधान एवं विकास और प्रतिभा विकास। विजडन ने 2025 के लिए किस भारतीय महिला क्रिकेट को दुनिया का अग्रणी क्रिकेटर नामित किया है? तो दीप्ति शर्मा को। आज का एग्जाम बूस्टर है, अंग की राजधानी जो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। एक तो भगवती सूत्रों में मिलता है जो जैन धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपद यहाँ मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय में मिलता है इनका उल्लेख, बौद्ध धर्म से 16 महाजनपद। दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म का, इसमें 12 जनपद मिलते हैं। और अष्टाध्यायी में 40 जनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो महाजनपद थे तो भगवती सूत्र जैन में 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद, दीर्घ निकाय जो कि बौद्ध धर्म का, इसमें 12 महाजनपद, अष्टाध्यायी में 40 महाजनपद। और देखो अंग महाजनपद है। देखो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, मगध की राजगीर पाटलिपुत्र थी, काशी की वाराणसी थी, कौशल की श्रावस्ती अयोध्या थी, और पांचाल की अहिच्छाद और कांपिल्य थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, अवंती की हमारी उज्जैन महिष्मती थी, मल्ल की कुशीनगर थी, चेदी की शोधिवती बांदा थी, और मत्स्य की विराटनगर थी, शूरसेन की मथुरा थी, गांधार की तक्षशिला थी, कंबोज की पूंछा हाटक थी, अश्व की प्रतिष्ठान पैठान थी, वज्जी की वैशाली थी, वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, अगला है, देखो गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं की मैं बात करूं तो माल विकाग्नि विक्रम कालिदास की हो गई, मेघदूतम कालिदास की, ऋतुसंहारम कालिदास की, कुमार संभव कालिदास की, रघुवंशम कालिदास, विक्रम मौर्यशियम कालिदास की, और स्वप्न सावदत्ता भाष की हो गई, चारुदत्तम भाष की, उरुभंग भाष की हो गई, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की, दशकुमार चरित दंडीन की, काव्य दर्शन दंडीन की, न्यायवता सिद्धेशिनी की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, और चरक संहिता चरक की, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की, विशुद्धि मग्ग बुद्ध घोषी और योगाचार संघ की, किरातार जुनियम भारवी की, और अमरकोश अमर सिंह की, और रावण वत्स भट्टी की, चंद्र व्याकरण चंद्रभूमि की, व्रत संहिता वराहमिहिर की, और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की, और आर्य भट्टी आर्यभट्टी की। ठीक हो गया। अगला है, गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें साहित्य का विकास हुआ। देखो कालिदास भारत का शेक्सपियर द्वारा अभियान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित है। साहित्य इसमें अच्छा लिखा गया। सतीव्रता का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। गुप्त काल के हिरण्य अभिलेख में यशोमती के सती होने का प्रमाण मिलता है। केंद्रीय शासन इसमें सही था क्योंकि सर्वोच्च अधिकारी राजा था। गणित का इसमें विकास हुआ, मतलब गणित का इसमें वो हुआ विकास, शून्य का विकास इसी में हुआ। और चिकित्सा में इसमें आगे गए थे गुप्त काल में। धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रथम आचार्य वो प्रवर्तक माने जाते हैं। इसी ग्रंथ का नाम धन्वंतरि संहिता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने क्षेत्र घूमती है का भवन निर्माण, मंदिर स्तूपों का निर्माण हुआ। इसलिए गुप्त काल का भारत का
मतलब स्वर्णयुग कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है? क्योंकि इसमें साहित्य का विकास हुआ, सत्यप्रथा का उल्लेख मिलता है, केंद्रीय शासन राज्य के उसमें था, गणित का विकास हुआ, चिकित्सा में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास और भवन निर्माण में विकास।